रूल समझिए। यहाँ लिखे हैं कि जब श्रेणी का प्रत्येक पद पूर्णांक इंटू एनसीआर के रूप में हो, देख रहे हैं ना, यहाँ पे पूर्णांक है और एनसीआर के रूप में। देखिए यहाँ कुछ नहीं है ना, तो पावर में यहाँ एन है, ठीक है, यहाँ पे एन रहता है, ठीक है। तब देखिए यहाँ क्या करना होता है, तो व्यापक पद को पहले आर एन सी आर के रूप में लिखना होगा, है ना। व्यापक पद को, इसके जनरल टर्म को इस तरह से लिखना होगा, है ना। अर्थात इसे इस प्रकार लिखें कि सी का, यानी कि यहाँ जो सी है इसका सी का जितना लोअर सफिक्स, ये लोअर सफिक्स यानी आर की बात कर रहा है, लोअर सफिक्स ये आर हो उतना ही उसमें, इसमें क्या होना चाहिए, गुणांक होना चाहिए, उतना ही यहाँ गुना में होना चाहिए। मतलब कि जो लोअर सफिक्स होगा उतना ही यहाँ गुना में भी होना चाहिए, समझ गए ना। यहाँ आर है तो यहाँ आर में, आर गुना में ही होना चाहिए, समझ गए। अब सूत्र इसका प्रयोग करेंगे कि आर इंटू एन सी आर बराबर में एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, ठीक है। तो अगर ऐसे दिया होगा तो इसको ऐसे लिखेंगे, इसका प्रयोग करेंगे और उसके बाद जो आपको 4-5 सूत्र शुरू में बताए हैं उसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको देखा जाए। पहले देखते हैं एक का 5 नंबर। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे इसके बारे में देखिए। तो इसके एलएचएस को लेंगे, इसका एलएचएस लेंगे ना, तो यहाँ लिखे हैं दिए गए श्रेणी तो क्या है आपके पास, तो है C0 5C1 प्लस 9C2 प्लस 13C3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, तो 4n प्लस 1cn तक, यही ना है, ये आपके पास दी गई श्रेणी है। तो इसका आरवा पद, श्रेणी का आरवा पद यानी कि इसका व्यापक पद क्या होगा, तो इसके हिसाब से आपको लिख लेना होगा। लिख लेंगे 4r प्लस 1cr, समझ गए ना, इसी के हिसाब से लिखिए। आप देख लीजिए ये व्यापक पद हम लोग यहाँ से लेंगे, इनके जगह r रख देंगे ना, तो यही ना आएगा। आप देख लीजिए सिंपल है, आप r के जगह एक बार 0 रखिए तो ये आ जाएगा, 1 रखिए तो ये आ जाएगा, देख लीजिए 1 रखिएगा 4 एकम 4 1 5 आ जाएगा कि नहीं, फिर 2 रखिए ये आ जाएगा, 3 रखिए ये आ जाएगा, यही सब आएगा। तो इसका व्यापक पद यही ना होगा, समझ रहे हैं ना बात को। देखिए अब कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे ना तो यहाँ पावर में यहाँ n दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। लेकिन आपके क्वेश्चन में नहीं दिया इसलिए हम लोग नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ आप दे सकते हैं, ठीक है। ये पावर में n नहीं, यहाँ नहीं दिया है ना, प्रीफिक्स में ऊपर लोअर सफिक्स जो है ऊपर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप n दे सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आप अलग अलग पहले गुना कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4r NCR और प्लस में NCR, 1 में गुना होगा तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ जो है r इंटू NCR के फॉर्म में आ गया, तो इसकी जगह पे ये फॉर्मूला यूज करिएगा ना, यानी कि अब ये हो जाएगा 4n इंटू में n माइनस 1 CR माइनस 1 प्लस में NCR, ठीक है। इसका क्या है, आरवा पद है, ठीक है, समझ में आया ना बात को। हमको इसका योग ना प्राप्त करना है, हमें इसका योग ये दिखाना है, ये ना करना है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि C0 प्लस 5C1 प्लस 9C2 प्लस 13C3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है, प्लस 4n प्लस 1cn, यानी n तक गया है। तो बराबर में इसका योग जो होगा, हम आपको याद होना चाहिए, सिग्मा r इज इक्वल टू 1 r इज इक्वल टू 1 to n इंटू में ये ले लेंगे 4n n माइनस 1 CR माइनस 1 प्लस इसको भी लेंगे ना, सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n NCR, समझ गए ना बात को। चलिए इसके आगे देखते हैं हम लोग। अब सोच रहे हो कि सर ये सिग्मा लगा के क्यों लिखे, कहने का मतलब ये इसका आरवा पद है, तो इनके सभी पदों का योग ही ना निकालना है, यानी कि आपको यहाँ 0 से लेके कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो वही हम लोग यहाँ पे चले हैं। तो यहाँ r इक्वल टू 1 इसलिए लें क्योंकि देखिए यहाँ 1 रखेंगे तभी ना आपका 0 आएगा, यहाँ r की जगह 0 लिए हैं, समझ गए ना, यानी कि 0 से लेके n तक इसमें जाना है और यहाँ 1 से लेके n तक जाना है, समझ रहे ना बात को। तो इनके सभी पदों का योग, यानी कि ये ऐसे ना डिनोट करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं इसमें।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे ना, ये 4n जो है बाहर निकाल देंगे कांस्टेंट के रूप में, यहाँ 4n बाहर निकल जाएगा। यहाँ r इज इक्वल टू 1 टू n 1 टू n और ये आपका यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे आपका n माइनस 1 सी आर माइनस 1 प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n n सी आर, यही ना होगा। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये r के जगह 1 से लेके n तक रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 4n ब्रैकेट के अंदर। देखिए यहाँ से आप क्या करते हैं, सिग्मा का मतलब सम होता है और यहाँ r का मान क्या दिया है 1 से लेके n तक, तो एक एक करके रखते हैं। चलिए तो यहाँ हो जाएगा n माइनस 1 सी, r की जगह 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 प्लस अब की बार 2 रखते हैं तो n माइनस 1 सी, 2 में से 1 जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 सी 2, ऐसे ये कहाँ तक रखना होगा तो n माइनस 1 सी, n तक रखेंगे ना तो n रखेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1, समझ गए। चलिए प्लस यहाँ भी इसमें रखना शुरू करिए 0 से लेके n तक, तो यहाँ हो जाएगा n सी 0 n सी 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक ये जाएगा n सी n तक, समझ गए ना। चलिए तो 4n, यहाँ से देखिए फॉर्मूला बन गया ना, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, तो ये बन गया 2 का पावर ये रहेगा है ना n माइनस 1 का, प्लस उसी तरह इसका देखिए तो ये फॉर्मूला किसका बन गया 2 का पावर n का, यही ना बना। चलिए यहाँ देखिए इसको आप क्या करिए, ये पावर में 1 माइनस में है ना, तो यहाँ क्या कर देते हैं 4n 2 का पावर n बटा में 2, समझ गए ना, भाग में पावर में 1 है, घटेगा तो यही ना माइनस हुआ है। चलिए और प्लस 2 का पावर n, इसको इससे काट दिए 2 बार में। अब देखिए यहाँ पे 2 का पावर n कॉमन करिए तो यहाँ बचेगा 2n, यहाँ बच जाएगा 1 और पावर में 2n इंटू में रहेगा, समझ गए, यही ना आपको साबित करना था। चलिए अगला